अस्सलामुअलैकुम सामईन नाजरीन। इस वक्त ईसाई और सह्योनी दुनिया एक आलम खुशी में है। इनका ख्याल है कि अब वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ईसाइयों और यहूदियों की खुशी की वजह यह है कि वो एक ऐसी सुर्ख बछिया को पाने में कामयाब हो गए हैं जिस पर सुर्ख रंग के अलावा एक बाल भी किसी दूसरे रंग का नहीं है। आखिर सुर्ख बछिया का सह्योनियों और ईसाइयों की खुशी से क्या ताल्लुक? सबसे पहले तो इस बात को समझ लें। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सह्योनियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक मसीहा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। हैकल सुलेमानी की ये तीसरी तामीर होगी जो सह्योनियों के नज़दीक आखिरी है। हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सब कुछ तैयार है, मगर सह्योनी रबी कहते हैं कि इस वक्त यहूदी हालत नापाकी में हैं। जब तक इन्हें पाक नहीं कर दिया जाता उस वक्त तक हैकल के अहाते में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर इसके बरखिलाफ किया गया तो यहूदियों पर बड़ी आसमानी आफत आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों को पाक किस तरह किया जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक संदूक अता किया था जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। ये संदूक एक अलग खेमा में रखा जाता था जहाँ पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम समेत किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। साल में सिर्फ एक दिन जो त्यौहार का दिन होता था, इस खेमे में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जाते थे और अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब करते थे। इस खेमे में जाने से कबल एक गाय और 2 बकरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे। सबसे पहले गाय की कुर्बानी पेश की जाती थी। इस गाय को इसके खून, गोबर, चर्बी, खाल समेत जला दिया जाता था। इससे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पाकी वजूद में आती थी, यानी इनसे ला इल्मी में जो भी खताएं सरजद हुई थीं अल्लाह पाक इन्हें माफ़ फरमा दिया करते थे। इसके बाद 2 बकरे लाए जाते थे। जिस बकरे का नाम कुरानदाजी में निकल आता था इसकी कुर्बानी गाय की तरह करके जला दिया जाता था। इस बकरे की कुर्बानी से बनी इसराइल गुनाहों से पाक होते थे। दूसरे बकरे के सर पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हाथ रखकर बनी इसराइल के तमाम गुनाहों को इस पर मुंतकिल कर दिया करते थे और फिर इस बकरे को बयाबां में आज़ाद छोड़ दिया जाता था। सह्योनियों का मानना है कि यहूदियों की पाकी इस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक सुर्ख रंग की बछिया की कुर्बानी ना पेश की जाए। इस सुर्ख बछिया का गुज़िश्ता 2000 बरसों से यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुर्ख बछिया इन तमाम शराइत पर पूरी उतरनी चाहिए जो यहूदी मजहबी कुतुब में मौजूद हैं, यानी ये बेऐब हो और मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो। इसका एक बाल या एक रुआं भी किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, हत्ता कि इस पर कोई तिल भी नहीं होना चाहिए। चंद रबी 2 बालों तक की छूट देते हैं कि अगर इस सुर्ख रंग के अलावा पूरे जिस्म पर 2 बाल किसी और रंग के हों तो इसकी छूट है। इस सुर्ख बछिया के बगैर सह्योनी गलबे को इसकी तकमील के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए इस बछिया की तलाश पूरी दुनिया में जारी थी। कई दफ़ा ऐसी सुर्ख बछिया को ढूंढ भी लिया गया, मगर मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक ये तमाम शराइत पर पूरा नहीं उतरती थी, इसलिए फिर से नई तलाश शुरू कर दी गई। चूँकि सुर्ख बछिया कहीं से दस्तयाब नहीं हो रही थी और सह्योनियों के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा। तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए इसराइल में बाकायदा एक इदारा द टेम्पल इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर रहा है, जिसमें हर तरह के माहिरीन मौजूद हैं। इन्हें पता चला कि टेक्सास के एक फार्म में सुर्ख रंग की ऐसी गायें मौजूद हैं जो इनके शराइत के करीब करीब हैं। गाय की एक नस्ल का नाम रेड एंगस है। इनके माहिरीन टेक्सास के इस फार्म में पहुंचे और उन्होंने रेड एंगस के अंडे हासिल किए और इसके बाद इसराइल में एक फार्म में जहां पर गाय की अफजाइश होती थी वहां बेऐब सुर्ख रंग की बछिया की बजरिया टेस्ट ट्यूब तरीके से पैदाइश की कोशिश शुरू कर दी। कुछ अरसा कबल इसराइली माहिरीन मतलूबा बच्चा पैदा करने में कामयाब हो गए थे जो मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग का था। ताहम सह्योनियों की उम्मीद पर इस वक्त ओस पड़ गई जब इन्हें पता चला कि ये बच्चा नर है, मादा नहीं। मजहबी शराइत की रूह से बछिया दरकार है, बछड़ा नहीं। इसके बाद दोबारा कोशिश शुरू कर दी गई। अब 28 अगस्त को द टेम्पल इंस्टीट्यूट एक सुर्ख रंग की बछिया हासिल करने में कामयाब हो गया है। इंस्टीट्यूट के माहिरीन रबियों के हमरा रोज़ इस बच्चे का मुआयना करते हैं। अगर सूरत हाल मतलूबा शराइत के मुताबिक रही और ये बछिया किसी हादसे या तबई मौत का शिकार नहीं हुई तो इसकी कुर्बानी 2 साल की उम्र में मौजूदा हैकल सुलेमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी। इसके गोश्त के टुकड़ों, खाल, खून, चर्बी और गोबर सब को खुशबूदार लकड़ियों में जला दिया जाएगा। इसकी राख मतलूबा शराइत रखने वाले पानी में मिलाकर मुंतखब कहनों पर छिड़का जाएगा
تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقوں میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہو گئی، اس لیے دونوں ہی خوش ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مطلب ہے کہ قیامت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اس لیے سارے عیسائی بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جبکہ کچھ ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے۔ اس لیے ان دونوں مذاہب کے ماننے والے انتہا پسندوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح قیامت کے شرائط کو پورا کر دیا جائے تاکہ وہ جنت میں فوری طور پر داخل ہو سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔